क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो दिन में सूखा हो और रात होते ही उस पर सोने के फल लग जाएं? नहीं देखा ना? तो ये कहानी आपके लिए है, लेकिन ये जादू सबको नहीं दिखता, सिर्फ उन्हें जो सच्चे दिल से खोजते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में शगुन और गुनगुने फिर अपने चाचा के गांव आए थे। पिछली बार उन्होंने वहां एक जादुई फव्वारा देखा था, लेकिन इस बार कुछ और ही रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। उनके चाचा ने उन्हें इस बार एक नया कैंपिंग टेंट और एक दुर्लभ नक्शा दिया। नक्शे पर जंगल के बीच में एक पेड़ का निशान बना था। चाचा बोले, ये कोई आम पेड़ नहीं है, इसे निष्पद वट कहते हैं रात को ये पेड़ बोलता है। शगुन और गुनगुने ने तय कर लिया कि अगली सुबह वो उस पेड़ को खोजने निकलेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त जंगल में पहुंचे और वही पेड़ देखा। सूखा, बड़ा डरावना सा दिखता था, लेकिन जैसे ही रात हुई पेड़ से नीली रोशनी निकलने लगी और उसके तने से एक चेहरा बन गया। वो चेहरा बोला, तुम दोनों को क्या चाहिए? डरते डरते शगुन ने कहा, हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं और क्यों रात में जागते हैं। पेड़ ने कहा, मैं एक श्रापित जादूगर हूं, लेकिन मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरी पहेलियों का सही उत्तर देगा। हर उत्तर पर मैं एक रहस्य खोलूंगा। वह पहेली शुरू हुई, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ता है, बिना पैरों के दौड़ता है, बिना मुंह के बोलता है? गुनगुने बोला, हवा। पेड़ हंस पड़ा, तुमने पहला रहस्य खोल दिया। पेड़ के नीचे से एक पत्थर सरक गया और उसमें से एक चमकती हुई थैली निकली। थैली में थे कुछ पुराने सिक्के और एक दूसरी पहेली। मैं जितना बढ़ता हूं उतना ही छोटा होता हूं, मैं क्या हूं? शगुन बोला, मोमबत्ती। और इस बार पेड़ पूरी तरह चमक उठा। उसके तने से एक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में थी एक छोटी सी किताब, इच्छाओं की किताब। पेड़ बोला, ये किताब वही पढ़ सकता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना चाहता हो। शगुन और गुनगुने ने तय किया कि इस किताब से वो गांव वालों की मदद करेंगे, खासकर उस बूढ़े बाबा की जो गांव के बाहर अकेले रहता है। जब वे किताब लेकर गांव लौटे तो लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बाबा की टूटी छत जादू से ठीक की और बीमार गाय को स्वस्थ कर दिया तो पूरा गांव दंग रह गया। अचानक मोड़ आया। गांव में एक लालची व्यापारी था, कालू राम। उसने किताब चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, किताब धुएं में बदल गई और एक चेतावनी आई, स्वार्थी लोगों को ये जादू नहीं मिलेगा। शगुन और गुनगुने ने फिर उसी निशब्द वट के पास जाकर किताब लौटाई। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुमने सच्चे दिल से मेरा श्राप तोड़ दिया, अब मैं मुक्त हूं। ये जंगल अब तुम्हारे दोस्त है। सीख, सच्चा जादू बहादुरी और निस्वार्थता में होता है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता रहे, उसके जीवन में खुद ब खुद चमत्कार होने लगते हैं। यह कहानी जारी रहेगी। अगली कहानी में जानिए कैसे शगुन और गुनगुने को मिला एक जादुई कंपास जो सिर्फ सच्चे रास्ते दिखाता है। अगर आपको मजा आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि अगली मजेदार कहानी आप मिस ना कर पाओ। फिर मिलेंगे। टाटा।